हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट हमारा रिलैक्स चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये वाला उसका केस फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसके अपन केस सेकंड की ओर। तो केस सेकंड शुरू करने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ, तब अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है 3.44, राजस्थान 2013 में पूछा गया है और ये आपसे कह रहा है कि यदि xn एक धनात्मक संख्याओं का अनुक्रम हो, ताकि xn इक्वल टू आपको दे रखा है 1/2 xn - 1 प्लस xn - 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या x1 ग्रेटर देन 0 xn प्लस 1 इक्वल टू 1/2 xn प्लस 2 अपॉन xn, 1/2 xn प्लस 2 अपॉन xn। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो सिद्ध कीजिए कि xn क्या है, अभिसारी है। तो ज्यादा कुछ रामायण को ध्यान नहीं देना है, सीधी सी बात यह है कि हमको xn इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है जी, और आपको प्रूव करना है कि xn क्या है, अभिसारी है। जब से हमने कोशी अनुक्रम पढ़ा है, और कोशी का सामान्य अभिसरण सिद्धांत हमने पढ़ा है। क्या था कोशी का सामान्य अभिसरण सिद्धांत? कि सर कोशी का सामान्य अभिसरण सिद्धांत ये था, मतलब जो था कोशी का सामान्य अभिसरण सिद्धांत ये था कि यदि कोई अनुक्रम कोशी अनुक्रम है तो वो अभिसारी होगा, अभिसारी है तो वो कोशी अनुक्रम होगा। ठीक है, ये थ्योरम हम प्रूव भी कर चुके थे कि कोई यदि कोशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हो तो कोशी सीक्वेंस होगा। ये कंप्लीटली अपन प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से आगे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि सबसे पहले अपन ने केस फर्स्ट, एक लिमिट इसकी अपन को ये वाली लेकर आनी है। केस फर्स्ट मैंने लिया, केस फर्स्ट आपसे कंडीशन उठाई कि x1 यदि इक्वल टू क्या हो x2, तो जैसे ही x1 इक्वल टू x2 होगा तो ये xn इक्वल टू 1/2 xn - 1 प्लस xn - 2 मुझे दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n की जगह 3 रखा था, x3 हो गया, ये वाला x2 हो गया, ये वाला x1 हो गया। ठीक है, 1/2 ये रहा, ये x2 की जगह मैंने x1 रखा, तो x1 प्लस x1 कितना हो गया, 2x1 अपॉन 2 कितना हो गया, x1 हो गया। अब x3 इक्वल टू यदि x, देखो x2 इक्वल टू x1 है, x3 इक्वल टू x1 है, तो x4 इक्वल टू भी क्या होगा, x1, तो इसी हिसाब से xn इक्वल टू भी क्या होगा, x1। मतलब हर टर्म x1 के इक्वल आ रही है। यदि x1 इक्वल टू x2 है, तो यदि x1 इक्वल टू x2 है तो सारी की सारी टर्म्स किसके इक्वल आ रही है, x1 के इक्वल। मतलब सबके सब पद क्या बन गए, x1। तो x1 इसका क्या हो गया, सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट हो गया, इसका लिमिट हो गई x1 इसकी। और जब x1 ही इसकी लिमिट हो गई तो x1 को क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब उसको अभिसृत हो जाएगा कि xn x1 को अभिसृत होता है। इस वजह से xn क्या हो गया, अभिसारी है या फिर कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलो अब लिमिट पे आते हैं। देखो x1 इक्वल टू कितना है, 1/3, 3 इंटू x1 होता है। ठीक है, तो 1/3, 3x1 को x1 प्लस 2x1 लिख सकते हैं कि सर लिख सकते हैं। x1 की जगह x1, 2x1 की जगह x2 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि x1 इक्वल टू हमारा x2 है ही। ठीक है जी, तो 1/3 x1 प्लस 2x2 आ गया। अब जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn है, तो xn की लिमिट कितनी आ रही है, x1 ही तो आ रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 x1 प्लस 2x2। भाई लिमिट जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn आ रहा है वो x1 ही आ रहा है, क्योंकि आप कितनी भी लिमिट लगा लो हर टर्म क्या आ रही है, x1 आ रही है, तो लिमिट भी उसकी क्या हो गई, x1, तो ये x1 आ गया। x1 की वैल्यू ये है और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू 1/3 x1 प्लस 2x2। ये केस मैंने कौन सा यूज किया, जब x1 इक्वल टू कितना हो, x2। अब ले रहा हूं मैं केस सेकेंड, देखिएगा ध्यान से, कौन सा केस ले रहा हूं, केस सेकेंड। इसमें क्या होगा, x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा। इसमें क्या होगा, x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा। कि सर अब क्या करें, अब भी इसको मुझे कोशी सीक्वेंस प्रूव करना है, तो देखिएगा ध्यान से, मैं मॉड में उठा रहा हूं xn माइनस xn माइनस 1, ये वैल्यू उठाई मैंने मॉड में, क्या उठाई, xn माइनस xn माइनस 1। तो इधर मैंने मॉड लगाया, xn की वैल्यू वो वाली रखवाओ, कितनी, 1/2 xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2 माइनस का xn माइनस 1। ठीक है, यहां तक भाई xn की जगह मैंने क्या रखा, वो xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2 अपॉन 2 और माइनस का कितना, xn माइनस 1। आगे देखिएगा, ये देखो 1/2 xn माइनस 1 है, इसमें से xn माइनस 1 गया तो क्या बचेगा कि सर माइनस का 1/2 xn माइनस 1। यहाँ xn प्लस 2 और यहाँ पर कितना आएगा कि सर 1/2 xn प्लस 2, और यहाँ लग जाएगा कितना, मॉड। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी, इसको मैं क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। ठीक है सर, ले लिया, 1/2 मैंने ले लिया कॉमन। तो मॉड के अंदर पहले माइनस वाला साइन कॉमन ले लो तो मॉड के अंदर प्लस ही हो जाएगा, तो पहले मैंने लिख दिया xn माइनस 1 और फिर मैंने लिख दिया xn माइनस 2, और इस पर लगा दिया मैंने मॉड, मतलब मॉड xn माइनस 1 इसके मेरे इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, अब तक दी थोड़ी हुई सी, कुछ नहीं दी, इसको मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब एक बार इसे फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
आगे देखिएगा, तो इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, देखते जाओ कि सर मॉड के अंदर xn माइनस 1 इक्वल टू 1/2 तो बाहर मॉड, इस xn माइनस 1 की जगह यदि मैं xn माइनस 1 की जगह वैल्यू रखना चाहूं, मतलब इसको मैं और आगे बढ़ाना चाहूं, कहने का मतलब कि जब मैं देखो मेरे पास था xn माइनस 1, ठीक है, मैंने xn की वैल्यू रखी तो मुझे ये मिला, मतलब एक आगे बढ़ गया। इसमें यदि एक आगे और बढ़ाऊं तो 1/2 एक और निकलेगा बाहर, मतलब 1/2 एक और बाहर निकलेगा और ये आ जाएगा xn माइनस का 2 माइनस xn माइनस का 3। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा सुनिएगा मैंने क्या किया, मैंने इसी को और आगे बढ़ाया, मतलब मैंने इस वाले में क्या किया, xn माइनस 1 की वैल्यू यहां से उठाकर रख दी। यहां से xn माइनस 1 कितना आएगा, आप n की जगह n माइनस 1 रखो तो कितना आएगा 1/2 xn माइनस 2 प्लस xn माइनस 3। भाई यदि इस n की जगह n माइनस 1 रख दिया जाए तो ये 1/2 xn माइनस 2 और xn माइनस 3 बन जाएगा वो, ठीक है, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो यहां पर रखेंगे 1/2 xn माइनस 2 xn माइनस 3, सॉल्व करेंगे फिर से यही आएगा, मतलब xn माइनस 2 xn माइनस 3 और 1/2 एक और बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो 2 की पावर 3, अगला वाला क्या आएगा कि सर xn माइनस 3 माइनस xn माइनस 4, ये आने वाला है भाई 1/2 स्क्वायर, तो ये आ गया साथ में 1/2 क्यूब, अपने पास ये चीज आ गई कि मॉड xn माइनस 3 माइनस का xn माइनस का 4, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। ऐसे ही यदि इस टर्म को मैं डॉट डॉट करते हुए आगे ले जाता हूं, ऐसे ही यदि इस टर्म को मैं डॉट डॉट करते हुए आगे ले जाता हूं तो सुनिएगा, n में से वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, लास्ट वैल्यू कहां तक पहुंचेगी x1 तक, क्यों, क्योंकि n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N में, प्राकृत संख्याओं में बिलोंग कर रहा है ना, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है 1, तो ये 1 तक जाएगा इधर, तो इधर कहां तक जाएगा, इससे 1 पहले x2, ठीक है। अब एक चीज गौर और करिएगा, यहाँ 2 की पावर 2 थी, यहाँ 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो धीरे धीरे पावर क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। यदि ये 1 तक खत्म हो जाता, यदि ये वैल्यू खत्म हो जाती तब तो 2 की पावर n तक पहुंच जाती है चीजें, यदि ये खत्म हो जाती तो 2 की पावर n तक ये चीजें पहुंच जाती। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 से लेकर n माइनस 3 तक वैल्यू गई है, 1 से लेकर n माइनस 2 तक मान गए, जिसमें 2 की पावर 2 तो पहले से ही आ चुका है, ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n होगी, 2 की पावर 2 तक पहले ही आ चुका है, तो n माइनस 2 ही तो बचेंगी, अब 2 तो पहले ही आ चुकी हैं, टोटल n है, तो यहां पर कितना बचेगी 1/2 की पावर n माइनस 2। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? ध्यान से सुनिएगा फिर से क्या हो रहा है, ये 2 की पावर n माइनस 2 है, देखो इसके दो तरीके समझने के, कैसे समझोगे आप सुनते चले जाओ। यहां पर 1/2 की पावर 2 है, यहां पर अगले बड़े तो 1/2 की पावर 3 है, अगले में बड़े तो 1/2 की पावर 4 आएगा, ऐसे ही डॉट डॉट आगे कर चला जाएगा। देखा जाए तो क्या ये वैल्यू खत्म हो रही है कि सर नहीं हो रही, इसमें x1 रेस्टो दोनों बच गए, मतलब 2 पद बच गए ना, तो 2 पदों को निकाल दो किसमें से, n में से, तो n माइनस 2। ऐसे नहीं समझो तो ऐसा समझना, शुरुआत कहां से हुई, 2 से शुरू हुई है, ठीक है, तो लास्ट में 2 कम कर लेना आप, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग लिख देना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N रहेगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर मैंने कितना 2, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर कितना 2, तो ये वैल्यू मेरे पास यहां पर आ चुकी है, इसका यूज करेंगे अपन। तो अब देखिए, आपको यदि कोशी अनुक्रम चाहिए तो कोशी अनुक्रम के लिए तो आपको xn प्लस पी माइनस 1, कोशी अनुक्रम के लिए तो आपको xn p प्लस माइनस 1, माइनस का xn लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, xn प्लस p माइनस का क्या लिखना पड़ेगा, xn लेना पड़ेगा, और ये छोटा मुझे किससे लेकर आना है, एप्सिलॉन से। यदि ये वाली चीज हमारी एप्सिलॉन से छोटी आ जाती है तो तुम्हारा हो जाएगा प्रूफ, वरना नहीं होगा। चलते हैं, मैंने क्या किया कि xn प्लस p ये तो है ही, और लास्ट में xn भी है, मैंने इसमें से xn प्लस p माइनस 1 घटाया और xn प्लस p माइनस 1 जोड़ा, मतलब ये मैंने घटाया मैं अपने मन से, ठीक है। अगली बार मैं क्या कर रहा हूं, xn प्लस p माइनस का 2 मैंने घटाया और xn प्लस p माइनस का 2 मैंने जोड़ दिया, और ऐसे ही डॉट डॉट करके लास्ट में तो माइनस का xn आएगा, लास्ट में तो क्या आएगा, माइनस का xn हमारे पास आएगा, लेकिन उससे भी पहले जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से सुनो। यहां पर p था, p में से 1 कम किया, p में से फिर यहां पर 2 कम करे, फिर p में से 3 कम करेंगे तो p में से वैल्यू कम हो चली जाएगी, तो लास्ट में क्या बच जाएगा, यहां पर एक वैल्यू रह जाएगी, सबसे लास्ट वैल्यू p की वैल्यू क्या रह जाएगी, सबसे लास्ट में 1, क्योंकि p भी तो n में बिलोंग करेगा भाई, p किस में बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा। और जब p की वैल्यू घटती घटती कम होती जा रही है कि सर यहाँ पर p उसमें से 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, लास्ट में क्या रह जाएगी, p की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, क्योंकि सब छोटी वैल्यू क्या आएगी 1, इस वजह से इस p की जगह मैंने क्या रख दिया, लास्ट में 1 तक रख दिया, ठीक है।
अब इनको यदि मैं अलग अलग करना चाहूं, सुनिएगा, मॉड को सबको अलग अलग लगा दूं तो चिन्ह किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या चल रहा है कि सर xn प्लस पी माइनस का xn लेस देन इक्वल टू, इस पे लगा दूं मोड में, कितना आएगा कि सर मॉड xn प्लस पी माइनस xn प्लस पी माइनस का 1। ठीक है, उसका मॉड फिर यहां लग जाएगा, कितना सर कि सर मॉड xn प्लस पी माइनस 1 माइनस xn प्लस पी माइनस का 2। ठीक है साहब, ये दोनों ले लिए, अगला वाला आ जाएगा और ऐसे ही डॉट डॉट करके सबसे लास्ट में कितना आ जाएगा कि सर मॉड xn प्लस 1 माइनस का xn। ठीक है, अब इस सब में अपन यूज करेंगे किसका, समीकरण नंबर 2 का। तो आप लाइन लिख देना, समीकरण नंबर किससे, 2 से। देखो xn माइनस xn माइनस 1 इससे छोटा है। ठीक है, तो xn, n की जगह कितना है, n प्लस पी, n की जगह कितना है, n प्लस पी, और यहां भी देखो n प्लस पी माइनस 1 हो रहा है, तो दो n की जगह क्या कर दोगे, n प्लस पी माइनस 2, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस पी माइनस 2। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है, किसकी जगह, इस वाले की जगह ब्रैकेट लगा दिया मैंने, प्लस फिर ये भी आएगा साथ में, लेकिन ये हर पद में आएगा, ये भी साथ में आएगा लेकिन ये हर पद में आएगा, तो ये कहां आ जाएगा, बाहर कॉमा रख देंगे इसको। ठीक है, अगला देखो, n की जगह यहां कितना है, n प्लस पी माइनस 1, तो n की जगह यहां क्या रख दो, n प्लस पी माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, 1 अपॉन n 2 की पावर n प्लस पी माइनस का 3। ठीक है, और प्लस डॉट 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 लास्ट में देखो, यहां n की जगह कितना है, n प्लस 1, n की जगह कितना है, n प्लस 1, तो यहां रखो n प्लस 1 माइनस 2, तो n माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस, और बाहर कितना आ जाएगा मोड में, x2 माइनस x1। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या क्या ज्यादा कुछ खास काम नहीं किया, इनकी जो वैल्यूज है ना वो इसके अकॉर्डिंग लिख दी मैंने। यहाँ n की जगह कितना है, n प्लस पी, तो मैंने लिख दिया n प्लस पी n की जगह इस वाले में, फिर n की जगह कितना है, n प्लस पी माइनस 1, तो अगले में n प्लस पी माइनस 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, n प्लस पी माइनस 1 माइनस 2 n प्लस पी माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, कॉमन ले रहा हूं मैं ये वाली चीज, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 मैंने क्या ले लिया, कॉमन। ठीक है, तो यहां उल्टा लिख रहा हूं, अब यहां तो क्या बचेगा 1 प्लस, इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा सोचो, इससे पहले रहा होगा 1 अपॉन 2 की पावर n रहा होगा, क्या रहा होगा इससे पहले 1 अपॉन 2 की पावर, और इसमें जब कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 1/2। समझाऊंगा कैसे, डॉट 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 चलता चले जाओ, इसमें से आपने n माइनस 1 कॉमन ले लिया, n यहां से कॉमन ले लिया, माइनस 1 यहां से कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, p माइनस 1। एक तो n यहां से कॉमन ले लिया, माइनस का 1 यहां से कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, p माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 की पावर p माइनस 1, और बाहर मॉड x2 माइनस x1। कोई दिक्कत है क्या, कि सर कोई दिक्कत नहीं, कैसे हुआ तो फिर सुन लो। देखो ये जो टर्म है ना 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ये मैंने बाहर कॉमन ले ली, तो इसकी जगह तो कितना बच जाएगा, 1, इससे आ रही है चीज। ठीक है, इससे पहले कौन सी टर्म होगी सर, इससे पहले होगी 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, अब जब कॉमन लेंगे तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे अपन, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, माइनस 1 बचेगा, 2 की पावर माइनस 1 वो चला जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा, नहीं 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 सॉरी रुको रुको रुको, यहां का आएगा आपके पास n माइनस 1 से पहले 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2, इसमें रखना आप, तो n माइनस 1 से तो n माइनस 1 कर जाएगी, ओनली बचेगा माइनस 1, तो वो बन जाएगा अपने पास। ठीक है, चलते चलो, और यदि आप दूसरे तरीके से इसको समझना चाहो तो बहुत ध्यान से सुनना है ना, एक तरीका और सिखा रहा हूं दूसरा समझने का। यहां से तो आपने 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले ही लिया, ठीक है, तो निश्चित रूप से यहां पर n कॉमन आ गया, एक यहां से माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, p माइनस 1, n कॉमन आ गया यहाँ पे, माइनस का 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, p माइनस 1, तो p माइनस 1 तो यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें से जब आप n माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ n आ गया, माइनस का 1 यहां से आ गया, क्या बचेगा, p माइनस 2, क्या बचेगा, p माइनस 2, तो यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो क्या आएगी, p माइनस 2, मतलब p में से आपको कम करते हुए चले जाना है वैल्यूज को, यही तो कर रहे हो आप। देखो सुनो एक बार फिर सुनिएगा, यहां से यदि मैंने 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये तो 2 की पावर n कॉमन आ गई बाहर, यहां से माइनस 1 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, p माइनस 1, वो ये लिख रहा, यहां पर क्या आएगा सर, n कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, p माइनस 2, तो p माइनस 2 से जस्ट पहले वाली टर्म आएगी, फिर p माइनस 3, p माइनस 4, p माइनस 5, मतलब p में से वैल्यू मुझे कम करते हुए चला जाना है। p की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है,
ठीक है, तो वैल्यूज क्या आएंगी 1 2 3 4। तो लास्ट में सबसे पहले कौन आ जाएगा, 1 आएगा ना, तो 1 - 1 करोगे 0, मतलब 2 की पावर 0 इसमें बनेगा सबसे लास्ट में, तो 1/2 की पावर 0। उससे पहले 2 आएगा, 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 1। इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। फिर से समझा रहा हूं, लास्ट टाइम फिर सुन लेना। n - 1 मैंने कॉमन ले लिया, n तो यहां कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 इसमें से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा p - 1, तो p - 1 ये रहा। इसके जस्ट पहले वाले टर्म, यहां से n कॉमन आ जाएगा, यहां से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा p - 2 जो इससे पहले आएगा, फिर p - 3, p - 4, p - 5, मतलब वैल्यूज कम होती चली जाएंगी, ठीक है। p क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो जब धीरे धीरे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक कम कर ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो मान घटते घटते कहां पहुंच जाएंगे, लास्ट में 0 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक में से एक घटेगा तो भी 0 हो जाएगा लास्ट में, तो ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3 4, ऐसे p - 1 तक ये वैल्यूज जा रही है, ठीक है साहब। अब आप लोग एक काम करें, इसे नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है, चलिए। आगे देखिएगा, तो इधर मेरे पास क्या चल रहा है कि सर इधर चल रहा है मॉड में xn प्लस p माइनस का xn लेस देन इक्वल 1/2 की पावर n माइनस 1। अच्छा जी नोटिस करिए, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, क्योंकि यहां पर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/2 की पावर 2 आएगी, 1/2 की पावर 3 आएगी, तो ये कैसी श्रेणी है कि सर यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है भैया, गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी है, जिसका प्रथम पद a बराबर कितना है, 1 है, सार अनुपात r बराबर कितना है, 1/2 होता है ना। उसके बाद कॉमन डिवाइजर जो होता है ना, सार अनुपात 1/2/1 आएगा, और इसके पदों का योग कितना होता है, याद है आपको SN का फॉर्मूला, ये सर SN का फॉर्मूला होता है a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, बचपन में पढ़ा होगा ये। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, जीपी के n पदों का योग a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। a की वैल्यू प्रथम पद कितना है, 1, 1 - r कितना है कि सर 1/2 की पावर n, ठीक है, बटे 1 - r 1 - 1/2, ठीक है। अच्छा सुनो एक चीज और, रुको रुको, अब n मैंने लिखा है ना, पदों की संख्या इसमें है कितनी है, यहाँ पावर 1 है, 1 से लेकर p - 1 तक कितने पद हो गए, p - 1 पद हो गए, 1 से लेकर p - 1 तक कितने पद हो गए, p - 1 पद हो गए, एक पद ये और है, तो टोटल पद कितने हो गए, p हो गए। 1 से लेकर p - 1 तक कितने पद हो गए कि सर p - 1 पद हो गए, एक पद और है, तो टोटल कितने हो गए, p पद हो गए, ठीक है। तो n की जगह मैंने क्या रख दिया, p। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, टोटल पदों की संख्या p है, यहाँ पर n बराबर कितना है, p, कैसे है, 1 से लेकर p - 1 तक, तो p - 1 पद हो गए, p - 1 एक पद और है, तो p - 1 प्लस 1 को टोटल पद कितने हो जाएंगे, p पद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी है इस अंदर वाले ब्रैकेट की, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा ब्रैकेट में कितना कि सर 1 - 1/2 की पावर p अपॉन 1 - 1/2 बाहर मॉड में x2 - x1, चलते चलो लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n - 2, चेक करो सही लिखाएगा कैसे, सुनो, ये 1 - 1/2 है, तो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा 1/2, वो 1/2 इसके साथ मिल जाएगा, 1/2 के साथ भाई 1/2 आएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे आएगा 2 की पावर -1, तो वही बन जाएगी n - 2, एक पावर और बढ़ जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर p और मॉड कितना, x2 - x1, ठीक है, इधर ये चल ही रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो है इसके बराबर या इससे छोटा है जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है, यदि इस टर्म को यहां से हटा दिया जाए तो ये लेस का साइन रह जाएगा केवल, भाई ये इसके बराबर की साइन इसलिए जब आ रही है जब ये इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस पद को इसमें हटाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन और अच्छी करनी है, तो देखो मैं लिख सकता हूँ कि मॉड xn प्लस p माइनस xn, क्योंकि लेस देन xn होना चाहिए, लेस देन कितना 1/2 की पावर n - 2
मॉड x2 माइनस x1, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने ये टर्म यहां से उड़ा दी, ठीक है। तो जो इसको हटाया तो बचा ये और ये, तो ये वैल्यू क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई, क्योंकि ये तो बटे में 2 है, 1/2 की पावर p है, यदि मैं पावर 2 करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, 3 करूंगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाने से मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा इससे। चलते चलो आगे। इसी को ही मैंने क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया, इसी को ही मैंने क्या मान लिया, एप्सिलॉन से छोटा, अपने मन से मैंने इसको एप्सिलॉन छोटा मान लिया, ठीक है साहब। आगे बढ़िएगा, तो इसको उठा रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर दे दी मैंने इसको, कितनी 1 2 हो गई, 3 दे दी है ना। आगे इसको इस टर्म को उठा रहा हूं, देखो ध्यान से, एक n0 और चाहिए, xn प्लस p माइनस xn यदि इससे छोटा है तो एक हमें n0 की विशेष रूप से जरूरत और है। तो 1/2 की पावर n माइनस 2 मॉड x2 माइनस x1 लेस देन कितना है, एप्सिलॉन, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, इसको इसके बटे में ले जाए, ये यहां पे लिखा हुआ है ना, ले जाओ तो यहां से, तो आएगा 1/2 की पावर n माइनस 2 लेस देन का साइन कितना, एप्सिलॉन अपॉन मॉड x2 माइनस x1, ठीक है। उल्टा कर दो दोनों को, तो ये आएगा 2 की पावर n माइनस 2 ग्रेटर का साइन, यहाँ पे आएगा मॉड x2 माइनस x1 और बटे कितना, एप्सिलॉन, दोनों तरफ लॉग ले लो, इधर लॉग लिया तो कितना आएगा कि सर n माइनस 2 तो आगे, ये हो गया log 2 बराबर यानी ग्रेटर का साइन कितना आएगा कि सर लॉग मॉड x2 माइनस x1 बटे कितना, एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये आएगा n log 2, इस log 2 का भी डिवाइड कर दो चाहो तो आप भले, या फिर एक काम करो n log 2 आएगा और ये 2 log 2 आएगा, एक तो आएगा n log 2 फिर आएगा 2 log 2, तो n log 2 ग्रेटर, 2 को उधर भेज दीजिए, 2 log 2 प्लस 1 प्लस लॉग कितना कि सर मॉड x2 माइनस x1 अपॉन एप्सिलॉन। log 2 का भी आप डिवाइड कर दो, करना चाहो तो, log 2 का आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो n कितना आ गया ग्रेटर, तो 2 प्लस लॉग मॉड x2 माइनस x1 अपॉन एप्सिलॉन और बटे में कितना कि सर log 2, ये n इससे ग्रेटर आ गया, ठीक है। ये जो नंबर, ये चीज आई है ना, इससे n क्या बड़ा है, इसी को अपन क्या लेके चलते हैं, n0, क्या लिख दोगे आप यहां से कि माना n0 क्या है, इससे बड़ी राशि है, लेकिन इससे बड़ी नहीं है, इससे बड़ी राशि है, हर सवाल में अपन ने यही किया था, आपको याद हो तो, और बटे कितना, log 2, और जब n0 इससे बड़ा है और ये n0 से बड़ा है तो n0 मिल गया। पर टारगेट हमारा ये था कि हमें एक तो एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है इसको, मॉड xn प्लस p माइनस xn को मुझे क्या दिखाना है, एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। उसके बाद दूसरा टारगेट मेरे पास क्या था कि सर मुझे n0 फाइंड करना है, तो n0 मिलता किसकी सहायता से, n की सहायता से, कि सर n इससे बड़ा है, n इससे बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि n0 या तो ये होगा या फिर इससे कोई बड़ी कोई संख्या होगी, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, कुल क्या सादा कैलकुलेशन करिए मैंने, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जीपी, जिसका प्रथम पद कितना है a, r सार अनुपात 1/2 और पदों की संख्या कितनी है p, 1 से लेकर p-1 तक p-1 पद है, एक पद और है, इस वजह से कितने हो गए, p हो गए। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r होता है, 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर p अपॉन 1 माइनस 1/2 हो गया। इसको उठा के मैंने यहां पर रख दिया, ये 1/2 बचेगा, ऊपर जाएगा 2, नीचे आएगा 2 की पावर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2, ये है। मैंने यहां से इसको उड़ा दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, क्योंकि इसकी वजह से इक्वल आ रही थी, इसको हटाया मैं तो ये बड़ी रह गई वैल्यू, ठीक है। अब इसको छोटा मैंने किससे मान लिया, एप्सिलॉन से, तो ये वैल्यू यहाँ रखी, मैंने सॉल्व करके देखा, मुझे पता लगा कि n की 0 की वैल्यू ये बन सकती है। इतनी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो हमें एप्सिलॉन छोटा दिखाना है, दूसरा हमें n0 निकालना है। जैसे ही दोनों चीज मिल जाए तो अपन क्या कह देंगे कि सर हमारा अनुक्रम कैसा अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम। और जब कोशी अनुक्रम है तो कोशी के अभिसरण के सामान्य सिद्धांत से वो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, इस तरह अभिसारी भी होगा। कोशी सीक्वेंस आपने प्रूव कर दिया तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस डेफिनेट होने वाला है। नोट कीजिए, देखिएगा, कोई दिक्कत तो पूछिएगा।
आगे देखिएगा, तो अभी मैंने केवल ज्यादा खास नहीं बिठाया, बस इधर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो मेरे पास ये आ चुका है कि मॉड xn प्लस पी माइनस एक्सएन लेस देन क्या है, एप्सिलॉन। तो अब लिख देना बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको देना 5, बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 5। तो मैं क्या लिखूंगा कि सर मॉड xn प्लस पी माइनस एक्सएन लेस है किससे, एप्सिलॉन से। ये छोटा है ना एप्सिलॉन से, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन कितना, n0, n इससे n0 से बड़ा ले लिया, ठीक है। और p बिलोंग कर रहा है किसमें, कैपिटल n में। और यही किसकी डेफिनेशन है, कोशी अनुक्रम की, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो लिख दोगे कि अतः अनुक्रम xn कोशी अनुक्रम है, अतः अनुक्रम xn कोशी अनुक्रम है। और कोशी के अभिसरण सामान्य सिद्धांत से जो कोशी अनुक्रम है वो अभिसारी भी होगा। तो इंप्लाइज करके आप क्या लिख दोगे कि सर xn अभिसारी है। xn कैसा है भैया, अभिसारी है। तो लिख देना कि xn इज ए कोशी सीक्वेंस, xn इज ए कोशी सीक्वेंस। तो क्या लिखोगे इंप्लाइज करके कि सर xn इज कन्वर्जेंट, xn इज कन्वर्जेंट, ठीक है सर। तो अब हुआ क्या, बस इतना सा लिखना है आपको ये, अभी केवल इतना सा ही लिखना है, ये वाला मैटर लिखता है बस इतना सा, है ना। बाकी पुराना पहले आपने पहले लिख रखा है वो। तो मेरे अब हिसाब से अपनी अभिसारी सिद्ध हो चुकी है वो। एक चीज और बाकी सिद्ध करने के लिए ये वाली, इस क्वेश्चन पे एक ही लेक्चर बनाऊंगा पूरे पे, है ना, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आगे के लिए। तो अभी केवल एक इसी क्वेश्चन पर लेक्चर को अपन पूरा करेंगे, ठीक है। अब वो तो काम हुआ अभिसारी का, अब बात आ गई इसकी कि अभी ये और प्रूव करना है सर हमें कि ये कैसे प्रूव करें, ठीक है। तो नोट कीजिए, जब अभिसारी है तो कहीं ना कहीं अभिसृत भी करेगा किसी को। भाई यदि अभी लिख देना, एक लाइन आप लिखना, जहां पे लिख देना फिर बाद में कि माना कि जो xn है वो जाई को अभिसृत होता है, माना xn जाई को अभिसृत होता है, तो लिमिट लिख देना, लेट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू जाई, लेट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू जाई। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू जाई होगा। किसी पे भी लिमिट लगा दो, अब हमेशा वो जाई आएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी xn माइनस 1 इक्वल टू भी क्या होगा, जाई। तो अब इन दो चीजों को नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमें ये कैसे लेके आना है, ठीक है। चलिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहां तक का तो ठीक है ना। अब मुझे ये वाली चीज लेकर आनी है, देखते जाइए। xn को उठाइए कि सिंस xn इक्वल टू कितना है कि सर 1/2 xn माइनस 1 प्लस xn माइनस का 2। यदि मैं n इक्वल टू यहां पर 3 रखता हूं तो x3 इक्वल टू कितना आएगा कि सर 1/2 x2 प्लस x1, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 4 रखता हूं तो x4 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 x3 प्लस x4। अगर मैं n इक्वल टू x3 प्लस x2, अगर मैं n इक्वल टू 5 रखता हूं तो x5 इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 x4 प्लस x3। और ऐसे ही ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी। लास्ट वाली टर्म कौन सी आएगी, xn, वो क्या बनेगी कि सर 1/2 xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको प्लस कर दे रहा हूं, यहां से लाते जाते जितने भी है ना सबको मैं प्लस कर रहा हूं। तो इधर क्या चलेगा कि सर इधर चलेगा x3 प्लस का x4 प्लस का x5 और प्लस डॉट 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 कहां तक कि सर xn तक। इक्वल में देखो 1/2 x2 और 1/2 x2 पूरा x2 हो जाएगा,
लेकिन 1/2 x1 अकेला रहेगा, तो एक तो बचेगा 1/2 x1, ये दोनों हाफ x2 और हाफ x2 पूरा x2 हो गया, ठीक है सर। आधा x3 और आधा x3 पूरा x3 हो गया, मतलब ये जितने भी विकर्ण के बनेंगे ना, ये सब के सब क्या होते चले जाएंगे, डबल होते चले जाएंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, प्लस का x3 आ जाएगा, प्लस का x4 आ जाएगा, प्लस का x5 आ जाएगा, और प्लस डॉट 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 चीजें आगे बढ़ेंगी। लास्ट में बचेगा कौन, सर एक हाफ x-1 बचेगा, 1/2 xn-1 और बचेगा, ठीक है। काटना चालू करो, x3 से x3 कट गया, x4 से x4 कट गया, x5 से x5 कट गया, ठीक है। अब इधर मेरे पास जो बच रहा है डॉट 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 में, ठीक है, वो एक तो बच रहा है xn, तो डॉट डॉट पूरा का पूरा कट गया, तो xn से जस्ट पहले कौन होगा, कि सर xn से जस्ट पहले होगा xn-1 और प्लस कितना xn, और इससे जस्ट पहले तो आपको पता ही है कि ये xn-2 हाफ आ रहा है, xn-2 हाफ आ रहा है ना, और xn-2 यहां भी बनेगा हाफ, तो वो तो पूरा ही हो जाएगा xn-2, तो xn-2 तक के तो सारे पद कट जाएंगे, ठीक है। इस आधे xn-1 को आप उठा के उधर ले जाइए, मतलब इधर मेरे पास कितना है, xn-2 माइनस का हाफ xn-2 प्लस xn इक्वल हाफ x1 और प्लस x2। मेरी चीजें समझ में आएगी नहीं आई भाई, जो xn-2 तक के पद है ना, वो तो सबके सब इसमें कट जाएंगे, xn-1 पूरा ये रहा, इसको उठा के इसके पास ही लेगा उधर नेगेटिव में, उधर मेरे पास xn है, ठीक है सर। तो ये बचेगा कितना, xn-1 है, ये 2 नहीं है 1 है, एक तो बच रहा है मेरे पास xn प्लस पूरे xn-1 में से हाफ xn-1 गया, तो कि सर आधा xn-1, ठीक है। उधर इसको 1/2 कॉमन ले लिया, तो x1 प्लस 2x2 लिख सकते हैं क्या सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने एक काम किया, लिमिट लगा दी इस पर कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn-1, उधर लिमिट लगाने के लिए n है ही नहीं, तो डिट्टो कॉपी क्या लिख दो, 1/2 x1 प्लस 2x2। इसकी वैल्यू कितनी, कि सर जाई, इसकी वैल्यू कितनी, कि सर हाफ जाई, ये रहे ना, ये भी जाई और ये भी जाई, इक्वल टू कितना, कि सर 1/2 x1 प्लस 2x2, तो एक जाई और आधा जाई, कि सर 3/2 जाई, 1.5 जाई हो जाएगा, तो इधर कितना 1/2 x1 प्लस का 2x2। देखिएगा साहब, 2 से 2 कट गया, 3 का मैंने भाग लगा दिया, तो जाई इक्वल टू xn इक्वल टू 1/3 x1 प्लस 2x2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव, यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। जाई क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कुछ नहीं किया मैंने, इसको जाई को अभी सारी तो मैंने सिद्ध कर दिया था, कोशी हो गया था इस वजह से, तो मैंने मान लिया कि जाई को कन्वर्ट कर रहा है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn बराबर भी जाई होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn-1 बराबर भी जाई होगा। तो xn इक्वल टू 1/2 xn-1 प्लस xn-2 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ n की जगह 3 रखा था, x3 आया, 1/2 ये बनेगा, सबके सब मैंने लिख दिया ऐसे कैसे, दोनों पक्षों को जोड़ दिया, इधर x3 x4 x5 x6 xn तक जोड़ चले गए, वो xn से जस्ट पहले कौन आएगा, xn-1 आएगा, उधर की तरफ जो है 1/2 x1 बचेगा, एक तो ये हाफ x1 और पूरा x1 x2 हो जाएगा, हाफ x3 और x3 पूरा x3 हो जाएगा, सबके सब बन जाएंगे, लास्ट में कितना बच जाएगा, 1/2 xn-1 यहाँ पर कट गए, x3 x4 x5 x3 x4 x5, ठीक है साहब। तो ये बच ही गया, इसको उठा के मैं इधर ले आया, xn-1 माइनस का 1/2 xn-1 और प्लस कितना हो गया, xn हो गया, उधर कितना हो गया 1/2 x1 प्लस x2, सॉल्व कर दिया, इसको लिमिट लगा दिया, आंसर आपके आगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं इतना ही रखूंगा इस क्लास तक, एक लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर उसमें शुरू करेंगे अपन। तो एक बार आप यहाँ तक कंप्लीट इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।